माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आपके अपने सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर साल पे और सभी लोगों को सुबह सुबह की आत्मविश्वास भरी राम राम। आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। एक मंगली विषय पर। मंगली के नाम से बहुत सारे लोगों को बहुत तनाव हो जाता है और दूसरी चीज़ ये है बहुत सारे लोग मंगली होने का बहुत सारा दंश झेल भी रहे हैं। और दूसरी बातचीत हम करेंगे। हम अक्सर कहते हैं राम जी कंदमूल खाते थे, कंदमूल खाते थे, ऋषि लोग कंदमूल खाते। ये कंदमूल क्या होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी हम सबसे पहले बात करेंगे। प्रणाम गुरुदेव। मेरा नाम रीना है। मेरा जन्म तारीख 14 और 15 सितंबर के मिडनाइट में 12:40 AM 14 सितंबर 1972। 14 और 15 के मिडनाइट में है 12:40 टाइम AM 12:40 AM। जन्म स्थान रांची जी। अभी मैं विशाखापट्टनम में रहती हूँ। मेरी शादी हो गई है, 15 साल मेरी शादी की हो गई है। संतान नहीं है, मैंने MBA किया है, नौकरी नहीं है और मैरिड लाइफ भी बहुत खराब है। तो मुझे बहुत स्ट्रेस बहुत होता है। तो लाइफ में हैप्पीनेस लगता नहीं है। तो मैं क्या करूं और कोई उपाय बताइए। देखिए, पहला उपाय आप शुरू कर दीजिए। आप कुत्तों की बहुत सेवा किया कीजिए, किसी भी रूप में आप करें, लेकिन कुत्तों की आप बहुत सेवा किया कीजिए। माँ दुर्गा का नियमित रूप से जप पाठ जो भी आप कर सकती हैं वो ज़रूर कीजिएगा। और शनिवार के दिन आप आटा और थोड़े से काले तिल इसका दान ज़रूर कर दिया कीजिए। मैरिड लाइफ में चलती रहेंगी चीज़ें, आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपकी चीज़ें चलती रहेंगी और इन उपायों से हो सकता है कि प्रभु आपके जीवन में खुशियां दें। तो ये उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा। आज एक बात का सभी लोग बहुत विशेष ध्यान रखेंगे और वो बात क्या है ज़रा नोट कीजिए। आज सभी लोग कोशिश करें कि सुबह 9:50 से 12:10 के बीच किसी भी अनाज का दान करें। आज मृत्यु पंचक है और इस समय में अनाज का दान करने से मनुष्य का कल्याण होता है, उसको लाभ होता है, दुख कष्ट और खासतौर से शारीरिक कष्ट उसके दूर होते हैं। अब हम मंगली की बात करेंगे। देखिए, मंगल अगर मैच नहीं हो रहा है लड़के लड़की का तो उसमें बहुत सारी दिक्कत होती है। सबसे पहली बात तो यह है कि मंगली लड़का या लड़की उसका विवाह लेट होता है। और भारतीय समाज में अगर विवाह लेट हो रहा है, माता पिता तो 22-23 साल का जैसे ही बच्चा होता है तभी से विवाह को लेकर चिंतित होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऐसा लगता है करियर सब होता रहेगा, पहले शादी हो जाए। घर में फला जी बीमार है तो अब जरा शादी करा दें। खैर, मैं इस पर तो अभी कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन यदि मंगल किसी भी व्यक्ति का कुछ दोष उत्पन्न कर रहा है तो उसका विवाह लेट होगा। अब ये कुछ दोष क्या है? देखिए, हर मंगल बुरा नहीं होता। मंगल के नाम से लोगों में तनाव हो जाता है जो बिल्कुल गलत है। बच्चे का जन्म होता है और माँ बाप ये पूछने लगते हैं, पहले तो पूछते हैं राशि क्या है, पाए कौन से हैं, फिर पूछते हैं मंगली तो नहीं है। होने दीजिए मंगली। मंगली से प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो मंगली हैं उनके वैवाहिक जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहे हैं, समय पर विवाह भी हो गया। लेकिन मंगल दोष यदि है तो विवाह लेट होगा, हो सकता है नहीं भी हो। दूसरी चीज यह है कि मंगल दोष यदि है और विवाह होता है तो विवाह का सुख बहुत कम होगा। शारीरिक मानसिक रूप से तो प्रॉब्लम्स रहेंगी, मतभेद बहुत ज्यादा होगा। गुस्से की वजह से दोनों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। विवाह के बाद जिसको मंगल दोष होता है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। सामान्य मंगली कोई चिंता की बात नहीं है। मंगल दोष यदि है तो विवाह के बाद दोनों के शरीर पर उसका बुरा असर स्पष्ट होगा। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो सबको समझनी चाहिए कि यदि मंगल दोष है
मंगल यदि प्रॉपर तरीके से जीवन संगियों का नहीं मिला है तो होने वाली संतान या तो बहुत लेट होगी या बेहद कमजोर होगी या उसको किसी ना किसी किस्म की कोई दिक्कत रहेगी। इन चीजों को, इन बातों को हल्के से लेने की जरूरत नहीं है। कुंडली मिलान को हल्के से लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसका मजाक से उड़ा देते हैं, ये आदतन उड़ाते हैं। उनको कोई ज्योतिष शास्त्र पता है ऐसा नहीं है, आदतन उड़ाते हैं, क्योंकि हम एक सूडो साइंस के युग में जीने लगे हैं। इसलिए हम हर चीज में साइंस नहीं है ये कह के हम ये दिखा देते हैं कि हमें साइंस नहीं आती है। खैर, कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं और इन उपायों से लाभ होता है। अब कितना होता है ये करने वाले के बीच में और स्वीकारने वाले के बीच की बात है। लेकिन उससे पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता देता हूं। कर्क राशि, हम लोग मंगली की बात कर रहे हैं और मैंने अभी तक आपको ये बताया है मंगली होने से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मंगल दोष यदि है तो आपको कुछ उपाय करने होंगे। मंगल दोष में क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और केवल मंगल ही नहीं, राहु का दोष है तो कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी, बृहस्पति का दोष है तो कुछ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, सूर्य का दोष है। यानी कहने का मतलब यह है कि ग्रह अगर दोषपूर्ण हो जाता है तो वह नुकसान देता है। मंगल यदि दोषपूर्ण हो जाता है तो वो नुकसान देता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। अब आप उपाय क्या करेंगे ये जान लीजिए। सबसे पहली चीज है, मंगली व्यक्ति को, जिसको मंगल का दोष लग रहा है, इस व्यक्ति को अपनी हड्डियां मजबूत रखनी होंगी। विटामिन डी, कैल्शियम की कमी मत होने दीजिएगा। और दूसरा उपाय है, क्रोध मत कीजिएगा। जैसे ही आप क्रोध करते हैं, जैसे ही चिड़चिड़ापन आपके ऊपर हावी होता है, आपको मंगल की समस्या और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए आपको इससे दूर रहना है। तीसरा उपाय, आपको बहन भाइयों की बहुत सेवा करनी है। वो आपकी सेवा करे या ना करे, लेकिन आप अपना कार्य पूर्ण कीजिएगा, क्योंकि अगर मंगल दोष है तो कहीं ना कहीं बहन भाइयों की तरफ से भी परेशानी रहेगी। तो इसीलिए आप अपना कार्य कीजिएगा। ये मत देखिएगा कि व्हाट यू आर गेटिंग इन टर्न, आपको बदले में क्या मिल रहा है, इससे मतलब नहीं है। आप अपना काम कीजिए, क्योंकि आप अपने दोष का उपाय कर रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, कभी उनको लाल कपड़ा दे दिया, कभी उनको कोई भोजन, नमकीन भोजन बना के दे दिया, कभी बेसन की कोई चीज़ खिला दी, कभी बेसन के लड्डू खिला दिए। इस प्रकार की कोई ना कोई चीज़ आप मंगलवार के दिन ज़रूर करते रहें। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के उपायों का जो सेवन करते हैं लोग, वो डरते हैं कि हमको कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होता, इन सब चीज़ों में मत उलझिए, इससे कुछ नहीं होता। तो ये उपाय आप करें। ये उपाय के साथ अभी कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो कृपा करके अवश्य कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मंगल दोष की। इस मामले में मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ और अपने अनुभव से इस बात को सिद्ध होता हुआ देख चुका हूँ, और वो बात है कि हम ये सोचते हैं कि 28 साल के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है, तो 28 तक विवाह ना करें बच्चों का, उसके बाद मंगल दोष खत्म हो जाएगा। ये कतई नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ्या है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मंगल दोष है तो ये जीवन पर्यंत आपका पीछा करता है, और आपको इससे बचने के लिए एक और अपने व्यवहार को नियंत्रित करना पड़ता है, तो दूसरी ओर जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मंगल दोष 28 के बाद खत्म हो जाता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं आदरणीय माता पिताओं से, कि उनको ये नहीं सोचना है कि एक बार विवाह हो जाए बच्चे का फिर देखेंगे। फिर जो होता है, वो जितना कष्ट बच्चा उठाता है, जितना कष्ट आप उठाते हैं, जितना धन का नुकसान आपको होता है, उसकी कोई गिनती नहीं। इसीलिए
अगर अच्छे से जांच पड़ताल करके आप विवाह करेंगे बच्चों का तभी ठीक रहेगा, नहीं तो विवाह ना हो वो बेहतर है, बजाय इसके कि कहीं भी कर दो बाद में देखा जाएगा। कोई नहीं देख पाता बाद में तो सिर्फ रिपरकशंस या बुरे परिणाम ही झेलने पड़ते हैं। जिन लोगों को मंगल दोष है, विवाह नहीं हो रहा है या हो गया है और उसमें परेशानी आ रही है, संतान को दिक्कत है, तो ये लोग ऐसी स्त्री जो बुजुर्ग हो और साथ ही साथ विधवा हो, उनका आशीर्वाद सदा प्राप्त करते रहें, उससे इनको बहुत लाभ होगा। कभी कभार उनको भोजन दे दें, वस्त्र दे दें और अपने जन्मदिन वाले दिन चांदी की कोई चीज और थोड़े से चावल किसी डिब्बी में रखकर उन्हें दे दीजिएगा उपहार स्वरूप। ये बेहद जरूरी है और आप इसे करके देखिएगा, लाभ जरूर होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय ये ध्यान से सुने। यदि विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होता है, तय होता है और टूट जाता है, या आपको देखने के बाद कोई लौटकर वापस नहीं आता है विवाह के लिए, तब एक कार्य करना शुरू करें। 45 दिनों तक रोजाना तंदूरी रोटी कुत्ते को खिलाना शुरू कर दें और अपनी रिंग फिंगर में आप तांबे का छल्ला मंगलवार को अवश्य धारण कर लें। ये दोनों उपाय करने शुरू करिएगा। ज्यादातर केसेस में ये सफल है और मंगल दोष शांत हो जाता है, विवाह हो जाता है। हाँ, अगर मंगल दोष बहुत गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर है, तब ये शायद सफल ना हो, अन्यथा ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है ये उपाय बहुत कामयाब होता है और इस उपाय को 45 दिन तक करने के बाद साल अंदर विवाह हो जाता है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर विशेष रूप से कहना चाहूंगा बच्चा पार्टी को, और वो ये है कि अगर कुछ दोष है, मंगल दोष है और आपका अफेयर चलता है, सीरियस अफेयर चलता है, तो विवाह का योग खंडित हो जाएगा। बच्चे बताते थोड़ी हैं कि ऐसा हो चुका, और हम भी कैलकुलेशंस लगाते लगाते कंफ्यूज हो जाते हैं कि शादी का तो समय था, ये समय था, ये समय था, लेकिन वो बताते नहीं है और इस वजह से प्रेडिक्शन गलत निकलती हैं और वो कहते हैं ज्योतिष गलत है। ज्योतिष गलत नहीं है, समय पर, क्योंकि हमारे यहाँ सोलोमनाइज करने को ही मैरिज नहीं करते कि जब पार्टी हो और ढोल ताशे बजे तभी विवाह है, ऐसा नहीं है। डीप मेंटल फिजिकल इन्वॉल्वमेंट अगर है, यदि आप अब उस व्यक्ति को जीवन साथी के रूप में देखने लगी हैं, लगे हैं, तो ये विवाह है। ठीक है ना। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, तो उसको आज के एक प्रकार के विवाह से ही कंपेयर मत कीजिए। और ऐसे लोग जिनको मंगल दोष है, ये सीधे रास्ते चलकर एक समय के बाद विवाह ही करें, अन्यथा विवाह नहीं हो पाएगा। और अगर हो भी गया तो साल भर से ज्यादा चल नहीं पाएगा। मैं कुछ और आपको बहुत अचूक उपाय बताने वाला हूं, जरूर सुनकर लिख लीजिएगा, लोगों को भी जरूर बताइए। बुरी बातें हम बहुत तेजी से फैला देते हैं, लेकिन हमेशा मेरा एक निवेदन रहता है लोगों से कि अच्छी बातें भी फैलाया करें, लोगों को बता दिया कीजिए। तो मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा भी, लेकिन फिलहाल धर्मशास्त्र से एक महत्वपूर्ण विषय समझ लें और अब आपको कुछ अचूक उपाय बता देता हूं। जिन लोगों को मंगल दोष है, उन्हें चांदी की ठोस गोली पहननी चाहिए। सूखे पेड़ पौधे घर में कभी नहीं रखने चाहिए। लाल रंग उन्हें बहुत कम ही पहनना चाहिए, कभी कभार पहनना चाहिए, ज्यादा नहीं पहनना चाहिए। सोना भी इन्हें कम पहनना चाहिए और बरगद के पेड़ के नीचे 2 बूंद दूध की मंगलवार को जरूर अर्पित कर देनी चाहिए। और उसके साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय
और कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और वो है अनंत मूल की जड़ को लाल रंग के धागे में बांधकर गले में धारण कर लें, लेकिन गुस्सा मत कीजिएगा। उसके बाद आपका मंगल दोष कंट्रोल में आ जाएगा। तो आज हमने मंगल दोष की चर्चा करी। इससे संबंधित कोई प्रश्न आदि हो तो भेज दीजिए और खुश रहिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। शरीर की शक्ति के लिए, चुस्ती और दुरुस्ती के लिए आप भी कंदमूल का सेवन करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं चलता हूं, आप खूब खुश रहिए, खूब खुश रखिए लोगों को, लोगों की मदद कीजिए सेवा भाव से। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।